टोनी चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहा करती थी। दोनों माँ बेटे एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन चीकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, कई दिन हो गए आप मुझे जंगल घुमाने नहीं लेकर गई हैं। आज आप मुझे अपने साथ जंगल घुमाने ले चलें। ठीक है चीकू बेटा, चलो मेरे साथ, मैं आज तुम्हें जंगल की सैर करवा के लेके आती हूँ। फिर वह दोनों माँ बेटा जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते चीकू की नज़र एक आम के बगीचे पर पड़ती है, तो चीकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, वह देखें आम का बगीचा, मुझे वहाँ लेकर चलें। मुझे ताज़े और मीठे मीठे आम खाने हैं। ठीक है चीकू बेटा, चलो हम लोग चलते हैं। फिर वह दोनों आम के बगीचे में पहुँच जाते हैं। चीकू जी भरकर आम खाता है और फिर वह दोनों शाम को अपने घर खुशी खुशी लौट आते हैं। जब यह बात उल्लू को पता चलती है, जो उस बगीचे का मालिक होता है, वह कहता है, कौन है वह पक्षी जो मेरे लगाए हुए आम खा रहा है? अगर मैंने उसे अपने बगीचे में देखा तो मैं उस पक्षी को छोड़ूंगा नहीं। एक दिन चीकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, कल मेरा जन्मदिन है। आप मेरे जन्मदिन पर मैंगो फ्लेवर का केक बनाना और वह आम आप उसी बगीचे में से लेकर आना जहाँ से मैं रोजाना आम खाता हूँ। ठीक है चीकू बेटा, मैं आपके जन्मदिन पर मैंगो फ्लेवर का ही केक बनाऊंगी। फिर अगला दिन होता है, जिस दिन चीकू का जन्मदिन होता है। उसकी मम्मा पूरे पक्षियों को आमंत्रित करती है और फिर केक बनाने के लिए उस बगीचे में जाती है, जहाँ से चीकू ने बताया था कि वह टोनी चिड़िया यह नहीं जानती थी कि उस बगीचे में उल्लू उस पक्षी का इंतजार कर रहा है जो उसका आम चुराता है। जब टोनी चिड़िया उस बगीचे में जाती है तो उल्लू उसको देख लेता है और फिर उल्लू उस पर गुलहड़ से प्रहार करता है, जिससे टोनी चिड़िया की मौत वहीं पर हो जाती है। इधर चीकू अपने जन्मदिन के दिन अपनी मम्मा का इंतज़ार करता रहता है। जब शाम हो जाती है तो चीकू कहता, मम्मा मम्मा, आप कहाँ पर रह गई? देखिए सभी पक्षी आने ही वाले हैं, अभी तक आप नहीं आई। मेरा केक आप कब बनाएंगी? कब आप घर सजाएंगी मम्मा? और रात होने को आ रही है, मुझे डर लग रहा है मम्मा। आप कहाँ पर हैं? जल्दी से वापस घर आ जाएं। टोनी चिड़िया की सहेली वहाँ पर आ जाती है और वह चीकू से पूछती है, चीकू बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है और आपका घर इतना उदास क्यों लग रहा है? उन्होंने जन्मदिन की कोई भी सजावट क्यों नहीं की है? तो चीकू कहता है, आंटी पता नहीं मेरी मम्मा कहाँ चली गई, वह अब तक घर वापस नहीं लौटी। कृपया आप जाएं और मेरी मम्मा को ढूंढ कर लेकर आएं। फिर टोनी चिड़िया की सहेली टोनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब वह ढूंढते ढूंढते आम के बगीचे में पहुंचती है तो देखती है कि टोनी चिड़िया की वहाँ पर मौत हो चुकी थी। वह वहाँ पर रोने लगती है और वापस चीकू के पास आती है। तो चीकू पूछता है, आंटी आंटी, मेरी मम्मा कहाँ है? आप उन्हें नहीं लेकर आई? तो टोनी चिड़िया की सहेली कहती है, चीकू बेटा, अब आपकी मम्मा कभी नहीं आएंगी, वह मर चुकी हैं।
उल्लू ने उन्हें मार डाला। वह उनके बगीचे से आम चोरी कर रही थी। चीकू इस पर खूब जोरों से रोने लगता है और फिर अगला दिन होता है। यह बात चीकू के मामा को पता चल जाती है। वह चीकू को लेने के लिए आ जाते हैं। टोनी चिड़िया की सहेली चाहती थी कि वह चीकू को अपने पास रखें। टोनी चिड़िया की सहेली की कोई भी संतान ना थी, मगर पंचायत यह फैसला लेती है कि चीकू को उसके मामा लेकर जाएंगे, क्योंकि वह चीकू के अपने हैं और टोनी चिड़िया की सहेली उसके लिए पराई। चीकू का भी मन उसकी मम्मा की सहेली के पास रहने का कर रहा होता है, मगर चीकू पंचायत का फैसला मानकर अपना मन मारकर अपने मामा के साथ चला जाता है। चीकू के अपने मामा के घर कुछ महीने तो अच्छे से गुजरते हैं, मगर बाद में वह लोग भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। वह चीकू से घर का काम करवाते हैं और एक दिन उसके मामा के बेटे मानव का बर्थडे आ जाता है। उसके मामा सभी पक्षियों को इनवाइट करते हैं और मानव का बर्थडे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसके 2 महीने बाद ही चीकू का भी जन्मदिन आ जाता है। चीकू अपने जन्मदिन के दिन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसको आज नए नए कपड़े मिलेंगे, केक मिलेगा काटने के लिए और बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। वह यह सभी बातें सोचकर मन ही मन खुश होने लगता है, मगर उसकी खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं होती है। शाम हो जाती है, मगर चीकू को कोई भी जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं देता। तो चीकू अपने मामा के पास जाता है और कहता है, मामा आज मेरा जन्मदिन है, आप ना ही मेरे लिए केक लेके आए, ना ही गुब्बारे लेके आए। आपने तो मानव का बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाया था। मैंने तो सोचा था कि आप मेरा बर्थडे भी इतनी धूमधाम से मनाएंगे जितना आपने मानव का बनाया। अगर मेरी मम्मा होती तो मेरा बर्थडे भी मानव की तरह मनाती। मनहूस चीकू चंडाल, तू अपने जन्मदिन के दिन अपनी मम्मा को खा गया। अब क्या तू हमें खाना चाहता है क्या? हम यहाँ पर तुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए लेकर आए हैं, ना कि तेरा यहाँ पर जन्मदिन मनाने के लिए। चुपचाप तुझे 2 वक्त का दाना मिलता है ना, वही खा और ज़्यादा बातें ना बना। शाम के समय टोनी चिड़िया की सहेली चीकू से मिलने के लिए जाती है। जब वह चीकू के घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके मामा ने चीकू के जन्मदिन की कोई भी तैयारी ना की थी। तो वह चीकू से पूछती है कि बेटा, क्या तुम्हारा जन्मदिन नहीं मन रहा है? तो चीकू सारी बातें उसको बता देता है। तो टोनी चिड़िया की सहेली तुरंत वहाँ से चली जाती है और पंचायत के लोगों को इकट्ठा कर कर वहाँ पर लेकर आती है और फिर पंचायत के सामने चीकू बताता है कि मेरे मामा मुझे अच्छे से नहीं रखते हैं और इन्होंने अपने बेटे मानव का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया और इन्होंने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। ऊपर से यह कहते हैं कि तू अपने जन्मदिन के दिन अपनी मम्मा को खा गया और क्या अब तू हमें खाएगा? चीकू की सारी बातों को सुनकर पंचायत अपना निर्णय बदल देती है। वह चीकू को टोनी चिड़िया की सहेली को दे देती है और यह कहती है कि आज से चीकू टोनी चिड़िया की सहेली का बेटा बनकर रहेगा। टोनी चिड़िया की सहेली जाते जाते बाजार से मिठाइयाँ, केक, गुब्बारे लेकर घर जाती है। वह जल्दी जल्दी पूरे घर को सजाती है और सभी पक्षियों को इनवाइट करती है। फिर वह रात को
चीकू का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती है। फिर चीकू और टोनी चिड़िया की सहेली एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।